दाब दाब, प्रेशर। चलिए ध्यान दीजिए बुआ, प्रेशर क्या है, दाब क्या है, ध्यान कहीं दे दीजिएगा, ध्यान भटकाइएगा जाइएगा सीधे बोरा में, ठीक ना। ट्रैक्टर के पिछुओं में लिखल रहता है लटक लेता गेल्ले, चलिए नहीं रहता लिखल जी, तो लटक लेता गेल्ले बेटा, जो तो लटकना नहीं है, लटकिएगा तो जाइएगा सीधे बोरा में। चलिए तो ध्यान दीजिए, दाब प्रेशर ये किसे कहते हैं बताइए, आप लोग पढ़े हुए हैं 10 नम्मा 10वां 11वां 12वीं, तो क्या एकाएक मारते हैं तो दाब लगता है। चलिए क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। देखिए किसी वस्तु पर जो है लगने वाला अभिलंबवत बल क्या कहलाता है, दाब का। अभिलंबवत बल जो लगेगा वो क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। चलिए किसी क्षेत्रफल पे लगेगा या फिर चीज, चलिए तो क्या लगाता है आपका, दाब हो गया। तो देखिए दाब, दाब बराबर जो फॉर्मूला होगा किसी काय की, किसी क्षेत्रफल पे लगाएंगे दाब, और क्या लगाएंगे एकदम अभिलंबवत लगाते हैं, तो दाब बराबर क्या होता है, बल लगाते, क्या लगाते, क्या बल, बल लगाते हैं कथी पर, क्षेत्रफल पर, तो बल लगाते हैं तो ऊपर में बल, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। चलिए दाब का जो बुआ होता है, दाब, दाब बराबर क्या होता है, दाब का जो होता है मात्रक, दाब का मात्रक, दाब का मात्रक देखिए, एक होता है पास्कल, एक होता है बार, एक होता है मिलीबार, मिलीबार, और एक देखिए बल, बल का क्या होता है न्यूटन, अब बट्टा में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर, यह होता है वर्ग का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्या एन एम इनवर्स ने हो जाएगा जी, एन एम इनवर्स 2। चलिए ठीक हो गया ना। चलिए तो दाब का मात्रक समझ लिए, पास्कल बार मिली बार न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर, समझ गए। अब आते हैं दाब। देखिए दाब अगर आपको कहीं लगाना है प्रेशर, क्या लगाना है प्रेशर, प्रेशर लगाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, बल बढ़ाइएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या कि समानुपाती का संबंध है, अनुक्रमानुपाती का नहीं, क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्या तो दाब में क्या होगा, बल बढ़ाइएगा, बल बढ़ाने से दाब बढ़ेगा, बल बढ़ेगा तब दाब बढ़ेगा, अच्छा बल घटेगा तब दाब घट। आप किसी चीज पर ऐसे लगाइए दाब, उतने दाब नहीं लगेगा, आप प्रीति के माथा पर ऐसे हाथ रख के हल्का लगाइए, नहीं लगे, अब जोर से हुमच दीजिए, पृथ्वी तनिक हो जाएगा, प्रीति तनिक हो जाएगी कि एकदम पूरा तनिक हो जाएगी कि। चलिए नहीं लगाना है जी, गलती नहीं करना, ये सब गलत हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ए तो देखिए, तो दाब का मात्रक समझ गए बुआ, यहाँ पे दे तो बताइए, बल बढ़ाने से क्या हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। अब देखिए लेकिन दाब में जो होगा, दाब को अगर बढ़ाना होगा आपको तो कथी बल लगाइएगा, बल लगाइएगा तो आपका एनर्जी नहीं लॉस हो जाएगा, आप लोग इतना एनर्जी वाले, आप लोग को कहीं और एनर्जी लगाना है, कहीं दाब बढ़ाना है तो बल कथी लगेगा, आप लोग का एनर्जी लॉस हो जाएगा, एनर्जी लॉस नहीं करना है कि एनर्जी लॉस नहीं करना है, तो आप लोग को ज्यादा एनर्जी की जरूरी रहता है, आप लोग अभी बहुत मेहनती बच्चा है, काम उम करना रहता है कि, तो बल नहीं बढ़ाते। अब सोचते हैं कि बिना बल बढ़ेले हम क्या कर दे, दाब बढ़ा दे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है बताइए, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कब होगा, तो देखिए दाब का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, 1/, क्षेत्रफल, मतलब कि इनवर्सली है क्षेत्रफल का। बताइए क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, अच्छा क्षेत्रफल एक हम घटा देते हैं, क्षेत्रफल को घटा देंगे तब दाब बढ़ जाएगा। आप जो है किसी पर क्या हो जाइए, या तो आप क्या कीजिए कूद जाइए ना, अति किसी पे आप जाके अति कर दीजिए, कूद जाइए, ऐसे कूदिएगा ओकरा कम चोट लगेगा, अगर पूरा अपन अति से कूदिएगा तो, वही एकदम खड़े कूद जाइए भयानक चोट लगेगा, काहे कि दाब जो लगा आपका क्षेत्रफल कम है, दोनों गोरे के क्षेत्रफल, अब पूरा आप क्या दिए क्षेत्रफल पूरा अगर कूदिएगा तो उतने चोट नहीं लगेगा, काहे कि दाब कम लगेगा, क्षेत्रफल ज्यादा है तब, अब क्षेत्रफल कम, जैसे क्या आप लोग जो है बच्चा में लड़ाई पीट के होंगे तो किसी को मारिएगा ऐसे करके कम चोट लगेगा, अब वही ऐसे करके क्षेत्रफल घटा है धराम से, से खतरनाक क्षेत्रफल घटाना है,
धड़ाम से मारिए मम्मी के मम्मी की खतरनाक चोट लगता था, नहीं लगता था। तो दाब घटाने, देखिए तो क्षेत्रफल घटाते हैं तो दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्षेत्रफल घटाने से दाब बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ता है समझ गए क्या? अगर आप में से कोई दलदल में फंस जाइएगा, दलदल में फंस जाइएगा, अगर चाह रहे हैं कि तुरंत घपाक से नीचे चल जाए तो आप क्या कीजिए, दलदल में तो फंस जाइएगा, अगर चाहते तुरंत एकदम घपाक से एकदम भगवान के प्यारे हो जाए, जिंदगी जीने से उब गए, सीधा एगो टांग पे खड़ा हो जाइए। ओहो से उब गए हैं तो एगो अंगूठा पे खड़ा हो जाइए। काहे कि देखिएगा, ताकि क्षेत्रफल दूगो टांग से ज्यादा हो गया, एगो कहिएगा तो क्षेत्रफल और घटेगा। एकदम पूरा एगो अंगूठा पर रह जाइएगा तब क्षेत्रफल और घटा, क्षेत्रफल और घटा तो दाब और बढ़ा, दाब बढ़ा, घपाक से नीचे चल जाइए, भगवान के प्यारे हो जाइए। चाह रहे हैं कि अगर निकलना चाह रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि क्या कर, अगर आप चाह रहे हैं निकल तो पाइएगा, कोई निकालेगा तभी आपको, लेकिन सोच रहे हैं आप तनी धीरे धीरे मरना है, तुरंत खचाक से नीचे नहीं जाना है, धीरे से मरना है, नहीं तो तब तक कोई सोचेंगे कि हाँ आ रहा होगा कोई मदद करने के लिए। एक काम कीजिए, आप फंसे ना लेट, तो लेट जाइए एकदम, पूरा क्षेत्रफल बढ़ा दिए, पसर जाइए, सीधे उलहर जाइए उस पे एकदम, जा एकदम कोई दिक्कत नहीं। पैर कैसे बाहर आ जाएगा, एकदम उलहर जाइए एकदम, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब घट गया, दाब घटा, आप धीरे धीरे अंदर जाइए, एकदम धीरे धीरे अंदर जाइएगा। कोई नहीं बचाने आया, कहीं कोई नहीं बचाने आया, सीधे तब बात खत्म है, आपका कुछ मिलने वाला भी नहीं, अंदर ही रह जाइएगा। आने वाले अपन जो है भविष्य का पीढ़ी को एकदम क्या दीजिएगा, पेट्रोलियम उट्रोलियम का काम आइए। नहीं तो आप लोग में से पेट्रोलियम का जो है, नहीं हमको लग रहा है कि आप लोग पेट्रोलियम, आप लोग गैस बनिएगा, पावर नहीं आप लोगों में, आप लोग गैस बनिएगा, ठीक ना? क्या हुआ? हाँ आता है, तो आप लोग में से गैस निकल जाएगा कि, लेकिन पेट्रोलियम आप लोग से ईंधन के रूप में जो है, इसका मतलब ये तेल उल नहीं बनिएगा आप लोग, पेट्रोल आ रही, डीजल आ रही, आप लोग सीएनजी बनिएगा, या फिर कोई गैस बन सकते हैं। हम कोई खतरनाक होगा तो खतरनाक मीथेन गैस बनेगी, सीधे कार्बन। चलिए ध्यान दीजिए, तो आप समझे क्षेत्रफल घटाने से क्या होगा, दाब बढ़ता है। देखिए दाब कई प्रकार के होते हैं, दाब कई प्रकार के होते हैं बुआ, कई प्रकार मतलब कते प्रकार, देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए दाब जो होगा, दाब ये कई प्रकार के होते हैं। ये दाब एक ठोस में लग सकता है, ठीक, और एक लग सकता है ठोस के बाद एक वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल जो लगाता है दाब, ये द्रव के द्वारा हो जाता है, पानी के द्वारा भी दाब लगता है। ठोस हो गया, वायुमंडल हो गया, द्रव हो गया, उसके बाद गुब्बारा हो जाएगा। क्या? ठोस, वायुमंडल, द्रव, गुब्बारा, उसके बाद पाइप हो जाएगा। और कथी लगेगा जी, और बताइए, द्रव और कथी कथी में लग सकता है, ठोस लगिए गया है, वायुमंडल लगिए गया है, द्रव लग गया है, और पाइप लग गया। दिखाइए और कुछ जा, इसमें नहीं है। चलिए, एक बुलबुला के द्वारा लगता है, एक क्या लगता है, बुलबुला के द्वारा। जैसे बुलबुला छोड़ता है तो बुलबुला से भी क्या लगता है, प्रेशर, एक बुलबुला के द्वारा। चलिए उसमें तो चाइरेग होगा, चाइरेग एगो बुलबुला है, एगो ये है, ये है, ये है, बस चाइरेग है, लेकिन ये दूगो एक्स्ट्रा हम बता देते। चलिए तो कितने प्रकार के दाब देख लिए, एगो ठोस से लगेगा दाब, क्या, एगो वायुमंडलीय दाब, एगो द्रव वाला, एगो गुब्बारा से, एगो पाइप से, एगो बुलबुला से। तो सबसे पहले हम आपको अभी ठोस का फॉर्मूला बता दिए, बल बटा क्षेत्रफल, कि वो क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। कैसे? आप लोग जो है कांटी देखे बुआ, ऐसा कोई आदमी है जो कांटी ने देखे हैं, मंगल और पे आए होंगे तभी ऐसा आदमी मिल सकते हैं। चलिए तो कांटी देखिएगा, तो कांटी में क्या रहेगा, कांटी, कांटी का ऊपर का भाग मोटा, मतलब क्षेत्रफल होकर मोटा, लेकिन जाइएगा एकदम नोक पर तो एकदम पूरा नोकीला बना दिया जाता है। नोकीला क्यों बनाया जाता है पता है? जल्दी से नहीं, मतलब कि क्षेत्रफल घटा दिया है, क्षेत्रफल घटा दिया है, मतलब दाब ज्यादा लगेगा, ठीक ना? एकदम खपाक से घोप दीजिए, तुरंत घोपा जाएगा, दाब तुरंत लग जाएगा कम बल पर, ताकि बल कम है, बल तो लगाना ही पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ, लेकिन कम बल पर खचाक से चल जाएगा। वही अगर आप डाल दीजिए, वो पूरा एकदम काट दीजिए, पूरा मोटका घुसाइए, इधर से घुसाइए, घुसबे नहीं करेगा, टेढ़े हो जाएगा, घुसबे नहीं करेगा, ठकते रह जाइएगा,
आपका हाथे लग जाएगा, हथौड़ी, हाथ हार कुचा जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो होता है, तो देखिए, एवं चाकू देखते हैं, चाकू, चाकू में देखिएगा तो 2 साइड होता है, ऊपर का वाला, नीचौका वाला। तो नीचौका वाला धार लगा दिया जाता है, क्यों धार क्यों लगा दिया जाता है? पतला कर दिया जाता है चाकू के नीचा वाला भाग। धार पतला किया मतलब क्षेत्रफल वहां पर घटाया, क्षेत्रफल घटाया है, तब दाब बढ़ जाएगा। कचाक्सन काटिए, कट जाएगा सब्जी। ई काट दिए हम, नस नस नहीं काटेंगे। ओ माय गॉड, धमनी शिरा, चलिए गलती हो जाएगा, चलिए चलिए। तो क्या हो जाएगा? खचाक्सन कट जाएगा। कथी कट जाएगा? खचाक्सन, सब्जी कचाक्सन कट जाएगा। कहा कि दाब वहां पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। अब वही तनी एनका उल्टा के काटिए, क्षेत्रफल ज्यादा है, काटिए, कटवे नहीं करेगा, कटेगा जी, बहुत बल कटेगा, लेकिन बहुत बल लगाइएगा, एकदम खचाक से काटिए तब कटेगा। बहुत बल लगाना, लेकिन अपना लोग को बल नहीं लगाना। फिजिक्स पढ़ लिए हैं, बल लगाएंगे आप? दाब दाब पढ़ लिए हैं, बल लगाइएगा वैसे देखेंगे, पतला करके काट देंगे सीधे, धार बना दे। धार क्यों दिया जाता है? दाब को बढ़ाने के लिए। एवं देखते होइएगा, ट्रक देखे, ट्रक एकदम लोडेड ट्रक, ट्रक के पीछे में देखिएगा 2 चक्का लगल। क्यों चक्का 2 लगल है? आप में से देखें, देखिए तो सोचते ना 2 चक्का कथी लगा दिया, मोटका मोटका 2 सटा दिया, आगू में 2 एक। देखिए ट्रक पर लोड हो जाता है बहुत ज्यादा, दाब ज्यादा हो जाता है, तो दाब को कम करना जरूरी है। दाब को क्या करना है? कम करना जरूरी है। तो दाब को कम करने के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दाब, अगर क्षेत्रफल कम था तो दाब ज्यादा लग रहा था, और क्षेत्रफल बढ़ा दिए तब दाब कम लग जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ा देने पर, ताकि 2 चक्का लगा दी, पहले इतनी था, अब इतने बड़का हो गया, मोटका, क्या? तो 2 चक्का हो जाएगा, क्या? चलिए 2 चक्का हो जाएगा तो दाब कम हो जाएगा। दाब कम तो आसानी से ले जाइए अपन ट्रक। ट्रैक्टर देखे, ट्रैक्टर देखिएगा, एगो मोटका पहिया रहेगा, भयंकर रहता है ना जी। तो ट्रैक्टर में देखिएगा पतला चक्का रहेगा, दिक्कत हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा, आपका जो है बहुत दिक्कत होगा, गाड़ी चलवे नहीं करेगा। तो वही दाब को कम करने के लिए ट्रैक्टर का चक्का क्या रहता है? मोटा कर दिया जाता है। ठीक, समझ गए ये चीज? तो ठोस से समझ गए आप लोग? आप ठोस से समझ गए ना? दाब बढ़ने से क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, सॉरी, हाँ, दाब बढ़ने से क्षेत्रफल घटेगा। चलिए, क्षेत्रफल बढ़ाने से दाब घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ाने से दाब घटेगा, और क्षेत्रफल के घटा देंगे तो दाब बढ़ेगा, ठीक ना। चलिए, यहाँ से जो चीज बताना था ठोस से हम बता दिए। इससे क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे, यही एग्जाम्पल से आते हैं, ज्यादा नहीं, 3-4 चुना, ये सब जो है एग्जाम्पल चुना एग्जाम्पल। एगो दलदल, ट्रैक्टर के, ट्रक के पहिया, ये सब एकदम चुना गिना। एगो कील हो गया, हथौड़ी हो गया, चाकू, कुल्हाड़ी होगा, कुल्हाड़ी के देखिएगा ऊपर मोटका भाग, धीरे धीरे जाएगा नीचौका में एकदम पतला भाग रहता है, ठीक। या फिर एगो सैंडलों से पूछ सकता है। चलिए, लड़की लोग हवाई चप्पल है, आप किसी का हवाई चप्पल से क्या कीजिए? कचार दीजिए, तो इतने फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को कचारिएगा हवाई चप्पल पहन के, उतने फर्क नहीं पड़ेगा। जत्ते की हील वाला सैंडल से कचार दीजिए, क्षेत्रफल घट गया है। ककरो देखे कचकचा दिए कि बस खतरनाक हील वाला, अरे इतने हील रहता है जी सैंडल में? इतने नहीं रहता, कम कर देते, ज्यादा रहता है। चलिए, है लीजिए, बाप रे बाप है, देखिए सीधा कील बना दीजिए, कील पहन ले रहती। अच्छा, शादी उदी में जाके एकदम कचार देती, शादी में पहनती लड़की से। अभी शादी का मौसम आ गया ना, हाँ हो आ गया, क्या कि हम 3-4 को भोज खा लिए, अभी तक 3-4 को भोज खा लिए, शादी का मौसम आ गया है, ठीक ना। चलिए चलिए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर तो सैंडल उंडल लगाइएगा, तो देखिएगा, मतलब आप लोग को कहते हैं, अगर ये नहीं समझिएगा तो किसी को ना जाइएगा हवाई चप्पल पहन के कचार दीजिएगा, तनी वाला पहन के कचार दीजिएगा। हवाई चप्पल कचारिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अरे तनी देख के चला करो, ठीक से देखता नहीं है, और उसे तनी कचार, मम्मी 2-4 गो गाड़ी देगा पहले, कथी कथी पहन ले, ये सब की जाने, ये सब क्या। तो दाब यहाँ पर क्या पढ़ना है कि दाब जो होगा बुआ, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा, उतने नहीं फर्क पड़ेगा। क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा, बड़ी भयानक चिल्लाएगा वो। चलिए, लड़का पे दे दिए तो सह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है कि। चलिए ध्यान दीजिए, अब ठोस से दाब समझ गए। अब देखिए, हमरो एगो कचार दी थी, यह बोल दिए, इसका ही एग्जाम्पल दे दिया। मेला में कचार दी थी, अब मेला में कचार के जा रही थी, भाग रही थी, धाए धाए गिर रही थी, फटाक फटाक गिर रही थी। बोले बहुत अच्छा, हमरा गिराने चलती, कचार दी थी, ले कर इतने बड़का बताई ना चल रही थी। चलिए ध्यान दीजिए,
तो आप ठोस से समझ लिए बुआ। अब वायुमंडल दाब पढ़ाते, वायुमंडल तो ठोस पढ़ लिए, ठोस पढ़ लिए, खत्म हो गया ना। चलिए वायुमंडल दाब ये पढ़ाना पड़ेगा अभी। वायुमंडल दाब नहीं, जब क्या की ज्योग्राफी में हम धुआंधार पढ़ाए हुए हैं, यहाँ उतने पढ़ना है, लेकिन नहीं पढ़ाएंगे किया, अभी इसमें आ गया तब पढ़ा देते। वायुमंडल दाब देखिए, वायुमंडल दाब क्या होता है देखिए। हाँ भाई चलिए छोड़िए रहने, चलिए वायुमंडल दाब क्या होता है। वायुमंडल दाब बुआ क्या होता है देखिए। वायुमंडल दाब देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की कई परतें हैं। क्या है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की कई परतें हैं। क्या परत है, 5 गो परत है। कौन कौन परत है, क्षोभमंडल, समताप मंडल, आयन मध्यमंडल, तब आयन मंडल, तब बहिर्मंडल। क्या ये पढ़ चुके हैं ना। तब पृथ्वी के ऊपर 5 गो परत पाए जाते हैं वायुमंडल के, वही 5 परत हम लोगों के ऊपर क्या लगाता है, दाब लगाता है। लेकिन ये दाब अपना लोग फीलिंग नहीं करते, फील नहीं कर पाते। महसूस करते हैं जी, आभास करते हैं, नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि बच्चे से दाब को झेलते आ रहे हैं। इधर आपको क्यों कर रहे हैं, बच्चे से झेलते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे से झेल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे से ही दाब को झेल रहे हैं, बच्चे से झेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी पढ़ाई को बच्चे से झेल रहे हैं तो आदत हो गया, क्या हो गया है, आदत हो गया। वो वाला दाब को, वो वाला दाब का क्या हो गया, आदत हो गया, कोई फीलिंग नहीं वो दाब का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आप हम लोगों पर दाब लगता है, तो वो दाब का कंट्रोल करने के लिए हम लोग के शरीर के अंदर भी एगो प्रेशर रहता है। वो प्रेशर को झेलने के लिए शरीर के अंदर भी एगो प्रेशर, ब्लड प्रेशर, क्या ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ये भी प्रेशर कर रहा है, वो भी प्रेशर कर रहा था, ये ओकरा एकदम धकेल के रख लेता है, वो ओकरा धकेल के रखता है, जिस कारण अपना लोग संतुलित में रहते हैं। जब यह ई धकेलना खत्म तो यह मर जाएंगे, खाली वह धकेलेगा। तो देखिएगा, आप वजन करवा लीजिएगा किसी जिंदे व्यक्ति का, कि जिंदा जो व्यक्ति रहेगा उसका वजन करवा लीजिएगा। ठीक, जब वो मर जाएगा उसका वजन करवा लीजिएगा। बताइए कक्कर हल्का के भारी रहेगा, नहीं भकलोले, लाश भारी रहता है, लाश भारी रहता है। क्यों पता है, कहे कि दाब तब लगाएगा, नीचा ई दाब झेले तैयार है ये न, ई दाब झेले तैयार है न, शरीर के दाब झेले ला, ई दाब धकेल के रखता है तब न जी, उ दाब के फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ई दाब झेले है ये न, संतुलित करने के लिए ई दाब खत्म, आप मर गए हैं, ऊपर से खाली दाब लग रहा है, जिस कारण लाश क्या हो जाता है, भारी हो जाता है। ठीक, चलिए दाब आते हैं। तो ऊपर से जो दाब होता है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, खून चलते रहता है, तो दाब क्या होता है, मतलब जो है कंट्रोल करते रहता है। तो अपना लोग पे क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दाब लगा रहा है, तो संतुलित रहता। लेकिन जरा सोचिए, दाब घटेगा तो क्या होगा, तो दाब घटाने से पहले हम एगो चीज बताते। चलिए, ये है अपना लोग कौन मंडल में रहता, अच्छा चलिए पृथ्वी पहले वायुमंडल का परत देखते हैं। क्षोभमंडल, समताप, मध्य आयन, वायुमंडल। अच्छा, सबसे ठंडा मंडल कौन रहता है, सबसे ठंडा वायुमंडल, वायुमंडल एकदम कर्राटी धूप रहेगा, कचकचाहट। सबसे ठंडा रहता है मध्यमंडल, क्षोभमंडल नहीं रहता, मध्यमंडल रहता है, बहुत ठंडा रहेगा। एकर नीचा गरम, ओकर नीचा भी गरम, एकर ऊपर गरम, ओकर ऊपर और गरम, सबसे ठंडा रहेगा बिचला वाला रहता है। कि मध्य मंडल बहुत ठंडा रहता है, माइनस में चल जाइएगा, हालांकि इस पर भी माइनस में रहेगा, बहुत इस पर भी ठंडा रहता है, लेकिन इस पर बहुत ज्यादा रहता है, ताकि ठंडा ऊपर में जाइएगा एकदम बर्फ उर्फ जम जाएगा। लेकिन बर्फ हवाई जहाज पे क्यों नहीं बर्फ जमता है, इतना न तेजी में रहता है, तनी रुक के दिखाए तुरंत जम जाएगा ऊपर, बहुत ज्यादा, क्योंकि ऊंचाई पर जाते हैं तब टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। ऊंचाई पर जाएंगे तो टेम्परेचर कम है, नीचा जाएंगे तो टेम्परेचर ज्यादा। ये चीज भ्रम में है ना, कि ऊपर जाएंगे तो धूप ज्यादा लग रहा है, मतलब ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गर्मी लगेगा, ऊपर जाइएगा ठंडा लगेगा आपको। आप जितने ऊपर जाइएगा उतने ठंडा। 165 मीटर ऊपर जाइए 1 डिग्री टेम्परेचर कम, 32 मीटर नीचे जाइए 1 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा, बड़ी भयानक स्थिति। चलिए, तो 5 गो मंडल है। अपना लोग कहाँ पे रहते हैं जी, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर आते हैं ना। चलिए पृथ्वी पर आते हैं, मुन्नी चुन्नी बना देते हैं, लीजिए। चलिए, इदाई रहती है कहाँ में, पृथ्वी पर रहती है, ककरों से मुंह मिलियो रहा चलिए, इदाई कहाँ में रहती है जी, पृथ्वी पर रहती है। अब इदाई जो है पृथ्वी पर रहती है, ऊपर से वायुमंडलो दाब लगा रहा है, और नीचा से ब्लड प्रेशरो दबाव लगा रहा है, संतुलित में। लेकिन बउआ
ऊपर हम जाएंगे, क्या जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर जाएंगे तो इतनी जो वायुमंडल जो दबाव लग रहा था, हवा जो लगा रहा था, अब हम पहाड़ पर चल गए। क्या चल गए हैं, पहाड़ पर एगो दाई के भेज देते हैं। बताइए, ये दाई को पहाड़ पर भेज दिए तो इतने तो हवा कम लगा, एक तुलना में इतने हवा क्या लगा, कम लगा ना जी, दाब कम लगा। ऊपर जाने पर दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऊंचाई पे जाइएगा तो दाब कम हो जाएगा, कि इतना को आप नीचे छोड़ दिए तो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, दाब कम लगेगा। लेकिन आप ऊपर जब जाइएगा दाब कम लगेगा, लेकिन शरीर को थोड़ी ना पता है कि आप ऊपर हैं कि नीचे हैं, कि आपका जो प्रेशर क्या होगा, जो कम धीरे धीरे चलेगा। तो आपका ऊपर का तो कम हो गया, यहाँ पर थे तब ना वो लग रहा था, यो लग रहा था, दोनों संतुलित है। लेकिन आप चल गए कहाँ में, पहाड़ पर, ऊपर गए, ऊपर का दाब कम, ऊपर का एकदम ई वाला ज्यादा। बताइए, नीचा से दाब बहुत ज्यादा आपका शरीर दे रहा है, उस दाब कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, नाक से ब्लड उलट फेंक देगा। नाक से क्या हो जाएगा, ब्लड उलट फेंक देगा, बड़ी खतरनाक। यही कारण था हवाई जहाज में आप लोग कहीं गए नहीं गए कभी, जा देखना हूँ नहीं, इसके साथ तभी भारी समस्या है इनके साथ। केकरा में हवाई जहाज हेलीकॉप्टर में की अंतर, बताइए। हवाई जहाज में पंखी नहीं रहेगा, करके जाएगा, हेलीकॉप्टर में गोल गोल एकदम पंखी रहेगा। हवाई जहाज में देखिए, हवाई जहाज आता था, नीतीश कुमार हवाई जहाज से आते थे। चलिए, एरोप्लेन माने हवाई जहाज, ठीक ना, हेलीकॉप्टर में से हेलीकॉप्टर। तो यह होता जी, हेलीकॉप्टर की इंग्लिशों में हेलीकॉप्टर कहते हैं, नमूना एरोप्लेन। अरे हम कथी का हवाई जहाज को कहते हैं एरोप्लेन, हवाई जहाज को एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो देखिए यही कारण होता है कि आप जाइएगा एरोप्लेन में, आपका हो जाएगा ऊपर जाइएगा तो दबाव कम, दबाव हो जाएगा कम, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप दबाव देखने कम, नीचा सी दबाव दे रहा है, तो बाप रे। देखिए, अच्छा बड़का बड़का नस जो है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पतरका नस जो है, आंख का नस, कान का नस, माथा के नस, एकदम पतरका नस, इस सब नस में एकदम तेजी से जाएगा, कथी खुंज। हालांकि ये सब बात एक बार और बताए हुए हैं, वहां भी बता दिए थे कि एकदम तेजी से प्रेशर होगा, आपको लग जाएगा बाप रे, सर उड़ दुखने लगेगा, आंख हर दर्द करने लगेगा, नीचे आइएगा पूरा एकदम आंख दर्द करने लगेगा। तो बहुत से लोगों का हो जाता है, ब्लडो आ जाता है, डॉक्टर उक्टर से सलाह ले लिया जाता है, हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो वो अपन सबका अपन अपन शरीर पे डिपेंड करेगा कि ककरो होबो नहीं करता तो सर। लेकिन आप लोग 200 ग्राम का हम लिख के देते हैं कि आप लोग को हो जाएगा, कि सर और माथा उठा दिमाग खराब होने लगेगा, क्योंकि 200 ग्राम है, ये खाते हैं बकरी की तरह हो जाइएगा, लकड़ी की तरह। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर क्या हो जाएगा जी, ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर कम। तो ये समझे कैसे कम होगा। चलिए देखिए ऊंचाई पर तो वायुमंडलीय दाब, अभी क्या बता रहे हैं, वायुमंडलीय दाब। देखिए बुआ, वायुमंडलीय दाब जो होता है, वायुमंडलीय दाब देखें, तो बताइए ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, वायुमंडलीय दाब घट जाएगा। चलिए, वायुमंडलीय दाब जो होता है, इसको हम दो चीजों से मापते हैं। देखिए, इसको जो मापने वाला जो मीटर होता है, इसे हम दो चीज से इसे मापते हैं। एक देखिए, इसे किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर से। बैरोमीटर क्या हुआ, कथी चुप हो गए। तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं, बैरोमीटर भी दो प्रकार के। बैरोमीटर कितने प्रकार के, दो प्रकार। हालांकि सारी बात हम फिजिक्स में, ज्योग्राफी में बताएं। अरे ज्योग्राफी भी एक प्रकार का साइंस है, लेकिन आप दुर्भाग्य बस है जो वहां की शिक्षा व्यवस्था जो है उसको आर्ट में रख दिया, भूगोल को किस में रख दिया, आर्ट में रख दिया। लेकिन साइंस पढ़ना, साइंस है, देखने साइंस नहीं था मुझे, सब चीज साइंस है, उसमें सारा चीज साइंस है। लेकिन अपन लोग शिक्षा व्यवस्था पर थोड़ा क्या कहे, कुछ नहीं कह सकते हैं। दुर्भाग्य बस है कि अपना लोग को आर्ट के रूप में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस शिक्षा मंत्री हम बन जाए नहीं बन पाएंगे। एक उम्र ने प्लस बनी हो नहीं सकते। राजनीति और शिक्षा, ये दोनों में जमीन और आसमान की अंतर। आप लाख आपके पास शिक्षा तो नहीं जानिए, अवध ओझा सर जी तो गए थे एमएलए बनने के लिए, बन गए ना, बन गए एमएलए, हार गए वो दिल्ली से। अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ है ना जी, उसमें हार गए, आप हार गया, वो आपसे लड़े थे, हार गए वो अवध ओझा सर जी।
तो ना एकदम बड़का बड़का डायलॉग मारते थे, राजा बनने हैं सर, गजब गजब। चलिए खतरनाक उनका डायलॉग, उन पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। चलिए तो देखिए वो गुरु है। देखिए बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को किसमें मापते हैं? बैरोमीटर। बैरोमीटर भी दो प्रकार के, कौन कौन? एगो होता है एनाराइड बैरोमीटर, एगो एनाराइड बैरोमीटर, एगो 14, एगो 14 बैरोमीटर, 14 बैरोमीटर। एनाराइड बैरोमीटर काम की पता है? इस एनाराइड बैरोमीटर का काम है कि ऊंचाई पर दाब मापना है। ये जो है हवाई जहाज में लगल रहता है। एनाराइड कहाँ में लगल रहता है? हवाई जहाज में लगल रहेगा। कौन? एनाराइड बैरोमीटर। एनाराइड बैरोमीटर जो होता है इसका काम क्या है? ऊंचाई को मापना। मतलब इसका काम इस, अच्छा ऊंचाई को मापने के लिए जो है हम अल्टीमीटर का यूज करते हैं, ठीक है? अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर कहिए या फिर एल्टीट्यूड कहिए। एट्टीट्यूड नहीं, अल्टीट्यूड। एट्टीट्यूड तो लड़की दिखाती है कि, एट्टीट्यूड तो लड़की सब दिखाती है, ये अल्टीट्यूड है। चलिए वह नहीं, मतलब खतरनाक खतरनाक एटीट्यूड रहता है पास, नहीं हो कुछ पास। ओ माय गॉड आई एम सुंदर। चलिए चलिए घमंड हो जाता है तो अल्टीट्यूड है, एटीट्यूड बना दिए बेचारा। ये एनाराइड के पास कहाँ से एटीट्यूड आएगा? तो देखिए हवाई जहाज में कथी रहता है? अल्टीट्यूड, मतलब जो अल्टीमीटर ऊंचाई को मापने के लिए यूज करते हैं, एनाराइड बैरोमीटर। तो ध्यान दीजिए, तो बताए ऊंचाई को मापने के लिए, हम ऊंचाई पर प्रेशर मापने के लिए अल्टीमीटर। चलिए E14 बैरोमीटर जो होता है, हमला अपना लोग पे वायुमंडलीय दाब अभी कितना है, ये जो है 14 बैरोमीटर का काम क्या? अच्छा हवाई जहाज में अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का, लेकिन मौसम का भविष्यवाणी बताने के लिए 14 बैरोमीटर। कैसे कैसे भविष्यवाणी करते थे? पठनांक देखते थे कि नहीं देखते थे? पठनांक कहाँ से कहाँ तक था, वहां से 76 तक लिखा रहता था, उसमें पठनांक हम देखते थे कि पठनांक कैसे। अच्छा बताइए 14 बैरोमीटर का पठनांक अचानक धाए से नीचे गिर गया था, आंधी तूफान, एकदम आएगा आंधी तूफान। अच्छा धीरे धीरे गिर रहा है तब वर्षा, धीरे धीरे गिर रहा था वर्षा, धीरे धीरे उठ रहा है तब मौसम साफ हो जाएगा, कि एकदम पूरा धकेल देता है किसको? इसको, चलिए बादल को। तो देखिए वहीं पर जो हवा से प्रेशर, इसको लगाते हैं समुद्र के किनारे पर लगा देते हैं, ताकि एकदम जत्ते नीचा कीजिएगा, कहीं समुद्र तल बहुत निचला तल होता है, यहाँ पे लगा के चेक किया जाता है। 14 बैरोमीटर अभी रहता तो हम दिखा देते। 14 बैरोमीटर इतना बड़ा रहता है, उसी में आपको पारा दिखा जाता है। पारा को रखा था तो पारा कितने ऊपर गया नीचे गया इससे पता चलता है। तो चलिए यही पठनांक गिरता है। तो देखिए वायुमंडलीय दाब को किसमें मापते हैं? बैरोमीटर में। हवाई जहाज में अल्टीट्यूड रहता है। अच्छा 14 बैरोमीटर का काम मौसम साफ करना। अच्छा अल्टीमीटर, ये जो 14 बैरोमीटर, 14 बैरोमीटर नहीं समझ लीजिएगा, नाम है 14, 14 नहीं समझिएगा, 14 बैरोमीटर है नहीं, 14 बैरोमीटर। 14 बैरोमीटर का अगर पठनांक धाए से नीचे गिरा तो आंधी तूफान, एकदम धपाक से नीचे गिर जाएगा। आंधी तूफान धीरे धीरे गिर रहा है, एकदम धीरे धीरे क्या हो जाएगा? पारा अगर धीरे गिर गया, अच्छा धीरे धीरे गिर रहा तब वर्षा, धीरे धीरे उठ रहा था मौसम साफ। तो बताइए बताइएगा, तो ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब घट जाएगा। चलिए यहाँ से, अच्छा पहाड़ पर जाने पर वायुमंडलीय दाब, वह पहाड़ पर जाने से वायुमंडलीय दाब कम जाएगा। चलिए अच्छा गर्मी पड़ने पर भी वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। क्या? गर्मी पड़ेगा, गर्म हवा होगा, हवा इन्हें उन्हें भाग जाएगा, तो आपका क्या जाएगा? प्रेशर कम लगेगा, ठीक है ना। चलिए पहाड़ पर जाने पर वायुमंडलीय दाब, हवाई पर जाने पर, हवाई जहाज पर जाने पर वायुमंडलीय दाब, ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम। चलिए अब एक गुब्बारा वाला समझ ले। चलिए गुब्बारा क्या होता है? गुब्बारा लीजिए आप, गुब्बारा हम समझ रहे हैं, भूख लग गया है बच्चा लोग को, चलिए तुरंत छोड़ देते हैं। गुब्बारा लीजिए, गुब्बारा में हवा फूक दीजिए, फूक दिए छोड़ दीजिए, हवा भाग जाएगा ना जी। लेकिन फूक दिए, अब बांध दिए, अब तो निकलेगा नहीं क्या? अब नहीं निकलेगा। देखिए तो देखिए क्या होता है कि गुब्बारा में भी आप क्या दीजिए? प्रेशर दे दिए, हवा भर दिए, और ऊपरों से लगा रहा है प्रेशर और नीचों से लगा रहा है प्रेशर। तो वायुमंडल भी क्या लगा रहा है? प्रेशर। और नीचा में अपने जो भर दिए उस हवा में, वो भी प्रेशर लगा रहा है, एकदम इधर से टान के रख रहा है, ऊपर से दाब रहा है। देखिए वो चाहता कि अगर दाब दे, वायुमंडलीय दाब जो है चाहता कि वायुमंडल का जो, अच्छा वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा लगता है? तो वायुमंडल के विभिन्न परतों के द्वारा। क्या वायुमंडलीय दाब जो सोचता है कि फुक्का के दाब दे एकदम, और नीचा से फुक्का कर, अभी हमरा अभी मालिक भर के गए हैं दाब, हवा भर के गए, अभी जबरदस्ती फोड़ देगा तुम, अभी देंगे ही किन्हीं को, खुश होगी वो। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए
तो अब क्या है, तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, तो वो एकदम चापने की कोशिश करे, धकेलने की कोशिश, तो फुक्का नहीं फूटता, गुब्बारा नहीं फूटता, ठीक ना। चलिए हम लोग फुक्का कहते हैं ओकरा, चलिए गुब्बारा, तो गुब्बारा नहीं फूटेगा। लेकिन बउआ यहाँ पर ना उस गुब्बारे का जो प्रेशर उस है, लेकिन आप ले जाइएगा ऊपर, क्या ले जाइएगा, पहाड़ पे, वायुमंडलीय दाब कम, और नीचा से एकदम वह स्पीड से धकेल रहा है, अभी मालिक हमको धकेल रहे हैं, एकदम पूरा भर के गए, ये धकेल देगा। और ऊपर से वायुमंडलीय दाब कम, ऊपर ले जाइए ना फुक्का, फटाक से फूट जाएगा, क्या हो जाएगा, फटाक से फूट जाएगा, काहे कि ऊपर वाला कम लगा दिया, धाए से मार देगा, धाए से मारेगा फट जाएगा, गुब्बारों वाला कॉन्सेप्ट खत्म। चलिए अब आते हैं द्रव के द्वारा, पानी के द्वारा कैसे लगेगा। तो जहां तक कि हमको लगता है 9:15 हो गया, तो 9:15 अभी तक में आप लोगों का रूजी जो होगा खड़ा हो चुका होगा। तो रूजी खड़ा हो जाने के कारण आप लोग को चुभन महसूस होगा, तो चुभन नहीं महसूस होना है, आप लोग जाइए इस रूजी को कहिए शांत रहो भाई, भोजन अटकाओ तुम अब।